महिलाओं का सम्मान, इसलिए शौचालय का निर्माण। जब सूर्य भगवान ऊपर से बिल भेजेंगे कि भाई तुम्हारा इतना बिल हुआ, बुजुर्गों के इलाज अब मोदी जी करवाएंगे, तो चंदा मामा ने भी हाथ फैलाकर कहा है मोदी तुम्हारा यंत्र आ रहा है। कहीं दंगा भी नहीं हुआ, राम मंदिर का निर्माण हो गया, सोमनाथ का उद्धार हो गया। कांग्रेस ने एक सुई का नोक किसी को नहीं दिया, केवल अगर किया है तो तुष्टीकरण की नीति किया है, किसी धर्म की बढ़ावा दिया है और सनातन को नीचा करने का काम किया है। कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, उसके बाद कोल घोटाला किया, आवास में घोटाला किया। तो घोटाला पर घोटाला, केवल जनता का पैसा लूटा। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम किया जो सीधा जनता को लाभ पहुंचा हो? एक भी कोई व्यक्ति उठ के बोल दे। 1947 में देश की आजादी हुई और तब से कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। आप बताएं, इतने लोग यहाँ हैं, कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम किया जो सीधा जनता को लाभ पहुंचा हो? एक भी कोई व्यक्ति उठ के बोल दे। 60 वर्ष के शासनकाल में कांग्रेस ने एक भी जनता के लिए जो सीधा जनता का लाभ हो, एक भी काम नहीं किया। क्या किया? कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, उसके बाद कोल घोटाला किया, आवास में घोटाला किया। तो घोटाला पर घोटाला, केवल जनता का पैसा लूटा। आज देख लिए झारखंड में विधानसभा अध्यक्ष के आलमगीर आलम का यहाँ नोटों की गड्डियां निकल रही, किसका पैसा है? वो हम सभी का पैसा है, आम जनता की पैसा है। जो पैसा विकास में लगना चाहिए था, आपके रोड बनना चाहिए था, वो पैसा उसके झोले में और उसके अलमारी में बंद था। आज ईडी का छापा पड़ा है, देख लीजिए। यही कांग्रेस दिया है। 10 वर्ष की मोदी जी की 10 वर्ष की सरकार ने, इन 10 वर्षों में मोदी जी ने पहले बैंक खाता खुलवाया माताओं बहने का घर घर में, गैस उज्ज्वला योजना के तहत गैस का व्यवस्था किए, राशन के व्यवस्था किए, उसके बाद अब नल जल योजना से पानी की व्यवस्था किए, शौचालय की व्यवस्था किए, जो सीधा ग्रामीण जनता को सीधा लाभ पहुंचने वाला ये सब लाभ है। किसान निधि, किसान के खाते में डायरेक्ट 6000 रुपया सालीना। कांग्रेस ने एक सुई का नोक किसी को नहीं दिया, केवल अगर किया है तो तुष्टीकरण की नीति किया है, किसी धर्म की बढ़ावा दिया है और सनातन को नीचा करने का काम किया है और वोट बैंक बनाने का काम किया है। जनता के लिए वो सत्ता नहीं, सिर्फ अपने लिए सत्ता का सदुपयोग किया है। बंधुओं, मोदी जी आज भारत को कहां से कहां ले गए। अपने देश की बात छोड़ दीजिए, विदेशों में जो मोदी जी का आदर है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करता है। वो उनको प्रणाम नहीं, वो आपको प्रणाम कर रहा है, चूंकि आपका एक वोट वैसे व्यक्ति को मिला है जो हमारा राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक का सम्मान बढ़ा है। बंधुओं, आज चुनाव का मौसम है, बहुत से वक्ता बैठे हुए हैं, हम ज्यादा नहीं बोलते हुए, लेकिन जब कांग्रेस के लोग आवे तो ये बात आप जरूर रखें। 80% हम सनातन मानने वाले इस देश में 500 वर्षों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 4 लाख से ज्यादा पूर्वज बलिदान हो गए राम मंदिर के लिए। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, लेकिन मोदी जी कोई कहीं दंगा भी नहीं हुआ, राम मंदिर का निर्माण हो गया, सोमनाथ का उद्धार हो गया, विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना। अब क्या है कि मोदी जी भगवान और विज्ञान को भी साथ लेकर चल रहे हैं। भगवान को आत्मा से और विज्ञान को दोनों का समावेश करके आज चंद्रयान भेजे, तो चंदा मामा ने भी हाथ फैलाकर कहा है मोदी तुम्हारा यंत्र आ रहा है, लाओ हम अपने गोद में बिठा लेते हैं। और चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ, जो विश्व में विकसित देश नहीं कर सका। ये मोदी जी का कारनामा है। आज फाइटर विमान बन रहा है, आज मिसाइल बन रहा है, हम दूसरे देश को दे रहे हैं। यहाँ भारत में कभी मिसाइल नहीं बनता था, तो बोफोर्स तोप आया था, उसमें राजीव गांधी घोटाला कर लिए थे। तो जब विदेश से सामान आएगा तो घोटाला होगा। मोदी जी ने कहा मैं स्वयं भारत को सर्वशक्तिमान बनाऊंगा और आने वाला जो 5 वर्ष है
इसके बाद तुरंत एक दो बड़ी सबसे बड़ी योजना मोदी जी लागू करेंगे। वो लागू करेंगे कि 70 वर्ष के जो जिस घर में बुजुर्ग हैं, जिनके बाल बच्चे के द्वारा उपेक्षा होती है, समाज में देखा जाता है, 4 बेटे हैं, चारों अलग हो गए, पारी बांट दिए कि भाई 1 महीना तुम खिलाओ, 1 महीना तुम खिलाओ। अब जब वह व्यक्ति बीमार पड़ता है तो चारों बेटों में रेस होता है कि कौन खर्च करेगा। अब वो जरूरत नहीं है। ये जून में आपका पहला ये नीति पारित होगा। बुजुर्गों के इलाज अब मोदी जी करवाएंगे। अब बुजुर्गों के इलाज मोदी जी करवाएंगे। और आने वाला दिन में आपको बिजली बिल नहीं देना है। सोलर पैनल सबके छत पर लगेगा और उससे आप घर में बिजली उत्पादन करेंगे। बिजली का बिल नहीं देना है। बिजली का बिल तब देना है जब सूर्य भगवान ऊपर से बिल भेजेंगे कि भाई तुम्हारा इतना बिल हुआ, तब आपको बिल भरना है। ये कम बड़ी योजना नहीं है। उससे हमारे देश को क्या है, ईंधन बचत होगा, कोयला बचत होगा और सब व्यक्ति को 24 घंटा बिजली मिलेगा। तो माताओं बहनों, सबसे ज्यादा अगर मोदी जी ने किसी की चिंता की है तो माताओं बहनों को की है कि जब किसी को इमरजेंसी सोच हो लगता था तो शाम का इंतजार करती थी, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, सबसे पहले महिलाओं का सम्मान, इसलिए शौचालय का निर्माण।